सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज दी मराठास। अभी तक हम मुगल हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पढ़ते आए हैं। हमने काफ़ी कुछ चीज़ें उनके बारे में डिस्कस की हैं, कैसे मुगल्स ने राइज किया, पूरे इंडिया के ऊपर उन्होंने राज किया है अपने तरीके से। बट उसके अंदर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही इंडिपेंडेंट एक डायनेस्टी निकल के आई जिसको हम मराठा डायनेस्टी बोलते हैं। ये मराठा डायनेस्टी चली कहाँ से, इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन से थे, देखते हैं। मराठा डायनेस्टी जो है वो दो फेजेस में चली है। पहली है जो मराठा डायनेस्टी छत्रपति शिवाजी, आपने नाम सुना होगा, छत्रपति शिवाजी के अंडर थी। और दूसरी जो मराठा डायनेस्टी है उसका जो फेज सेकंड है वो चला है हमारे पेशवास के अंडर। अब ये पेशवा कौन होते हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था उस टाइम पे, उस डायनेस्टी का। तो ये दो पार्ट्स में मराठा डायनेस्टी चली है, ठीक है। जो छत्रपति शिवाजी के टाइम पे है, इनका जो भी स्ट्रगल है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड जो पेशवास के अंडर जो मराठा डायनेस्टी थी, वो बेसिकली जो आपके ब्रिटिश एम्पायर, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही ज़्यादातर वॉर्स के अंदर ही कंसोलिडेट होके रह पाई है। तो द मराठा डायनेस्टी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट जो आपके छत्रपति होते हैं, ठीक है, छत्रपति कौन, जो उस टाइम पे किंग होते थे उस डायनेस्टी के, उनको छत्रपति कहा जाता था। जिसमें से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है छत्रपति शिवाजी, ठीक है। देन उनके बाद आप क्रोनोलॉजी देख सकते हैं, संभाजी, देन राजा राम, देन शिवाजी सेकंड, देन साहू जी, एंड लास्ट छत्रपति थे वो थे राजा राम सेकंड। फिर जो हमारी मराठा डायनेस्टी इसके बाद शुरू हुई उसको पेशवा डायनेस्टी भी कहा जाता है। द फर्स्ट पेशवा वॉज बालाजी विश्वनाथ, देन बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, माधवराव, नरेन राव, माधवराव सेकंड, बाजीराव सेकंड एंड नाना साहेब। और अगर आप नाना साहेब के ईयर पे फोकस करें तो ये वही नाना साहेब है जिनको आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 में भी सुना होगा। हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम छत्रपति शिवाजी के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में वही इंपॉर्टेंट है। और जो पेशवाज हैं, पेशवाज जो हमारे कवर होते हैं वो ब्रिटिश वॉर के अंदर ही सारे कवर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कोई भी इतना सिग्निफिकेंट काम हिस्ट्री में देखने को नहीं मिला है। और इस टाइम तक जो ब्रिटिश पावर थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो बहुत स्ट्रांग बन चुकी थी। उन्होंने मराठास को पूरा कंसोलिडेट होने ही नहीं दिया। तो पेशवास की जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रिटिश वॉर में, इस वीडियो में हम छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं। तो हु वॉज शिवाजी? शिवाजी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड करेजियस लीडर। हमारी हिस्ट्री में भी इनके बारे में बहुत क्रॉनिकल्स लिखे गए हैं। सो इनका क्विक इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ही वॉज बोर्न इन द ईयर 1630। बर्थ प्लेस क्या थी इनकी? शिवनेर फोर्ट, महाराष्ट्र में। इनके फादर का नाम था शाहू जी, ठीक है। और ये जागीरदार थे 3 किंगडम्स के, बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा, ठीक है। मदर का नाम इनकी जीजाबाई। गार्डियन जो थे जिन्होंने इनकी देख रेख करी, दादा कोंडा देव। इनके जो टीचर थे जिनसे इनको एजुकेशन मिली, उनका नाम था समर्थ रामदास। इनकी स्वॉर्ड एंड हॉर्स राइडिंग के जो टीचर थे जिन्होंने इनको हॉर्स राइडिंग सिखाई, इनको वेपन ट्रेनिंग दी, उनका नाम था तुकाराम। एंड जो आइडियोलॉजी ये फॉलो करते थे दैट इज स्वराज आइडियोलॉजी। ये स्वराज वर्ड का मतलब क्या होता है? स्वराज वर्ड का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, सेल्फ रूल। कंप्लीट तो अभी नहीं लगेगा क्योंकि उसके पहले पूर्ण स्वराज, इसका मतलब होता है सेल्फ रूल। और ये जो स्वराज वर्ड है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में बड़ा ही फेमस है। बट मॉडर्न हिस्ट्री से पहले ये वर्ड किसने दिया था? आपकी शिवाजी ने ही ये वर्ड दे दिया था उसी टाइम पे। क्यों दिया था स्वराज की फीलिंग? क्योंकि उस टाइम पे जो मुगल बादशाह थे वो था औरंगजेब। और हमें पता है कि औरंगजेब बहुत ही क्रूअल और बहुत ही कट्टर नेचर का लीडर था, जिससे शिवाजी ने सबसे बड़ा जो रिवोल्ट किया था वो शिवाजी ने ही किया था औरंगजेब के अगेंस्ट। अब देखते हैं इनके टाइटल्स। इनको जो टाइटल मिला दैट इज छत्रपति, तभी तो छत्रपति की जो डायनेस्टी है जो हमने यहाँ पढ़ी, इनको ये टाइटल मिला था। देन इनको एक नया टाइटल मिला था दैट इज शककर्ता, दैट इज द फाउंडर ऑफ अ न्यू एरा। इन्होंने नया एरा एस्टेब्लिश कर दिया था। इनको एक और टाइटल मिला था दैट इज क्षत्रिय कुलवंता। एंड इन्हें एक और टाइटल मिला था दैट इज हैन देव धर्मो धरक। और जो इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी, जो फोर्टिफिकेशन किया था, वो किया था रायगढ़, महाराष्ट्र में। वहां पे एक रायगढ़ फोर्ट भी है। अब कुछ शिवाजी की लेगेसी और उनके स्ट्रगल्स के बारे में जानते हैं। किस तरीके से इन लोगों ने ब्रिटिश का एडवेंट इस टाइम पे थोड़ा बहुत हो चुका था, कैसे इन्होंने औरंगजेब और उनके मुगल्स के टाइम पीरियड पे अपने किंगडम को बचा के रखा। 1643 में इनका स्ट्रगल स्टार्ट होता है शिवाजी का, जहाँ पे सिनहर फोर्ट इन्होंने कैप्चर किया, शिवाजी ने कैप्चर किया। क्रोनोलॉजिकली पढ़ेंगे। देन इन 1645 presented the ideology of Swaraj. He was the first Indian king to do so. इससे पहले हमने इतने सारे राजाओं के बारे में पढ़ा है, इतने सारे किंगडम्स, इतनी सारी डायनेस्टीज के बारे में डिस्कस किए हैं, बट किसी ने भी स्वराज वर्ड अभी तक नहीं दिया था। वो यही हैं जिन्होंने पहले स्वराज वर्ड का आइडियोलॉजी दी थी। देन इन 1646
he captured the Torgarh fort. Then in 1647 he captured the Raigad fort, later became the capital of Shivaji. Then in 1656 he captured the Ahmednagar fort. और उसके बाद जब इतना ज़्यादा एडवांस कर रहा था शिवाजी, इतने ज़्यादा एडवांसेस हो रहे थे, इतने ज़्यादा फोर्ट को वो कैप्चर कर रहे थे, तो ये सारी जो न्यूज़ है ये मुगल्स के अंडर पहुंची और मुगल्स ने इनको रोकने के लिए फिर अफजल खान को भेजा। ठीक है, अफजल खान को भेजा। इन 1659 शिवाजी फॉट अफजल खान। अफजल खान कौन थे? बीजापुर, ठीक है, विद द जनरल ऑफ बीजापुर सुल्तान आदिल शाह के साथ इन्होंने लड़ाई की। इसको बैटल ऑफ प्रतापगढ़ फोर्ट भी कहा जाता है। अफजल खान कंस्पायर्ड शिवाजी टू मीट पर्सनली विदाउट आर्म्स एंड साइंड ट्रीटी। अफजल खान ने बोला कि भैया हमें थोड़ा आपसे डर लगता है, मैं अकेले में आपसे मिलना चाहता हूँ, एक ट्रीटी साइन करेंगे ताकि आप हमारे फोर्ट पे कब्जा ना करो। बट मुगल बीइंग मुगल, इन्होंने इनको ट्रिक किया। बट अफजल खान ट्राइड टू किल शिवाजी बाय हुक एंड शिवाजी रिस्पॉन्डेड बैक एंड किल्ड अफजल खान विद टाइगर क्लॉज। आपने कहानी सुनी होगी, ये टाइगर क्लॉज एक होते थे शिवाजी के पास, उसी टाइगर क्लॉज के साथ इन्होंने अफजल खान को मार दिया था। इंसिडेंट्स नोन फॉर ट्रेचरी इन हिस्ट्री। ये जो इंसिडेंट्स है ये ट्रेचरी के नाम से जाना जाता है। ट्रेचरी मतलब जो बैक स्टैबिंग जिसको बोलते हैं ना, बैक स्टैबिंग का एक बहुत क्लासिक एग्जांपल इस लड़ाई से, इस बैटल से हम ले सकते हैं। तो यहाँ से शिवाजी को पता लग गया था कि वी कैन नॉट ट्रस्ट मुगल, तो इन्होंने अपना जो स्ट्रगल है वो जारी रखा औरंगजेब के अगेंस्ट। देन इन 1664 ही लूटेड इन सूरत वर्सेस इनायत खान, अ मुगल कैप्टन। ये वहाँ पे मुगल्स ने अपने एक गवर्नर, मान लीजिए एक तरीके के गवर्नर को एम्प्लॉय किया हुआ था सूरत में, जिनकी ट्रेजरी से शिवाजी ने अराउंड 1 करोड़ रुपए की लूट की थी। देन इन 1665 शिवाजी वर्सेस द जय सिंह। जय सिंह से इनकी लड़ाई हुई जो कि औरंगजेब के जनरल थे। इस लड़ाई के बाद 1666 में शिवाजी को आगरा बुलाया गया। आगरा कहाँ? जहाँ पे औरंगजेब बैठता था, क्योंकि इनकी पकड़ में तो ये नहीं आ रहे थे, तो औरंगजेब ने इनके साथ एक पीस ट्रीटी साइन करने की कोशिश की इन 1667 एंड 1670-74 में डिस्प्यूट हो गया मुगल्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सोवरेन स्टेट। ठीक है, एक ट्रीटी साइन होने के बाद जो वो ट्रीटी नहीं काम कर पाई, तो एक सोवरेन स्टेट, एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो शिवाजी ने घोषित कर दिया कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करूंगा, मेरा स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट हमेशा रहेगा। क्योंकि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अकबर के टाइम पे राजपूत, जाट्स वगैरह ये जो थे, इन्होंने अपनी अलायंस दी थी अकबर को। ठीक है, ये अकबर के अंडर कहीं ना कहीं थे, बट शिवाजी रिफ्यूज्ड एनी काइंड ऑफ अलायंस, एनी काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कि इनकी गुलामी करने में वो बिल्कुल भी हक में नहीं थे। और ये जो ट्रीटी की बात मैंने की थी, इस ट्रीटी का नाम क्या था? ये जो पीस ट्रीटी साइन हुई थी, इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर इसका नाम रखा गया था, जहाँ पे शिवाजी ने बोला था कि कुछ फोर्ट्स मैं आपके छोड़ दूंगा, और शिवाजी औरंगजेब ने बोला था कि हम आपके ऊपर नहीं अटैक करेंगे, बट ये अलायंस नहीं हो पाया। ठीक है, सो शिवाजी और जय सिंह के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा इसी ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बारे में। तो ये जो जनरली ये जो जय सिंह थे, मैंने आपको बताया ना, जो राजपूत किंग्स थे, ये अकबर के टाइम से ही मुगल्स को अलायंस थोड़ा दे रहे थे। सो जय सिंह अगेन वाज द जनरल ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की बिहाफ पे जय सिंह ने शिवाजी से लड़ाई की। इनिशियली जय सिंह कैप्चर्ड द प्रतापगढ़ फोर्ट एंड लेटर द बैटल टुक प्लेस एट पुरंदर फोर्ट। ये पुरंदर फोर्ट पे बैटल हुई, इसीलिए इस ट्रीटी का नाम पुरंदर की ट्रीटी रखा गया है। सिंस शिवाजी वॉज लूजिंग द बैटल, द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइंड इन विच शिवाजी हैड टू लूज 23 फोर्ट्स एंड 40 लाख रुपीस। इस ट्रीटी में, क्योंकि औरंगजेब हैड एन इमेंस आर्मी, उसकी आर्मी का नंबर बहुत ज्यादा बड़ा था एंड शिवाजी की आर्मी लिमिटेड थी, तो शिवाजी वाज ऑन द बैक फुट। तो उस हारते हुए पोजीशन से ही साइंड अ ट्रीटी जिसके अंदर इनको 23 फोर्ट्स और 40 लाख रुपी वॉर बाउंटी देनी पड़ी। देन 1666 में जब इन्हें आगरा बुलाया गया, शिवाजी वेंट टू मीट द मुगल एम्परर आगरा। ठीक है, मुगल एम्परर को ये आगरा में मिलने गए 1666 में। The Maratha warrior felt he was insulted by Aurangzeb and stormed out of the court. He was arrested and kept prisoner. The clever escape of Shivaji and his son from imprisonment in disguise out of Agra is legendary till today. आपने सुना होगा कि औरंगजेब ने इनको इम्प्रिजन किया था, इनको जेल में डाला था, बट ही फ्लेड द जेल। इन्होंने जेल से भाग गए, वहां पे नहीं रह पाए, इनको कोई कब्जे में नहीं कर पाया, और ये जो बहादुरी के किस्से हैं आज भी बहुत फेमसली जाने जाते हैं। देन इन 1667 जब इनके बीच में पीस ट्रीटी साइन हुई, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक निकल के आता है। क्या? औरंगजेब्स एल्डर सन बहादुर शाह द फर्स्ट मुआजिम ट्राइड टू सेट अप अ पीस ट्रीटी बिटवीन औरंगजेब एंड शिवाजी। औरंगजेब और शिवाजी के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन करवाने की कोशिश जो इनके सबसे बड़े बेटे थे बहादुर शाह, उन्होंने की। इसमें क्या रिजल्ट निकला?
दैट शिवाजी एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी ऑफ मुगल्स, इन्होंने मुगल्स की सोवरेनिटी एक्सेप्ट की कि भैया मुगल्स के अंडर हम सोवरेन रहेंगे, ठीक है, हम मुगल्स के अंडर इंडिपेंडेंट रहने का मानते हैं। एंड वॉज गिवन द पावर ऑफ कलेक्टिंग चौथ टैक्स, ये जो टैक्स है ना, चौथ एंड सरदेशमुखी, चौथ एंड सरदेशमुखी, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इट वॉज अ फॉर्म ऑफ टैक्स अंडर मराठा एम्पायर, ठीक है, ये मराठा एम्पायर के अंदर एक टैक्स थे और ये टैक्स कलेक्शन की पावर औरंगजेब ने शिवाजी को दी। औरंगजेब ऑल्सो गेव द टाइटल राजा टू शिवाजी, इन्होंने शिवाजी को एक टाइटल भी दिया था, दैट इज राजा। बट ये अलायंस बहुत समय तक नहीं चल पाया, ठीक है। 1674 में शिवाजी प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट फ्रॉम मुगल एंड फाउंडेड द मराठा एम्पायर। असली मराठा एम्पायर की जो शुरुआत है वो 1674 से होती है, जब इन्होंने बोला कि मैं अब और ज़्यादा औरंगजेब के एम्पायर के नीचे नहीं रह सकता, आई हैव टू बी इंडिपेंडेंट। ही डिड हिज कोरोनेशन एट रायगढ़ फोर्ट एंड बिकेम द छत्रपति। इन्होंने अपना जो कोरोनेशन है रायगढ़ फोर्ट में किया। कोरोनेशन मतलब जो एक तरीके से ओथ सेरेमनी जो होती है किंग की, उसको कोरोनेशन कहते हैं। तो रायगढ़ फोर्ट जो इनकी कैपिटल थी, वहां पे इन्होंने अपना कोरोनेशन किया और अपने आप को छत्रपति घोषित कर दिया। छत्रपति मतलब कि मैं सोवरेन हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी के अंडर काम नहीं करता। एंड ही ऑल्सो टुक सम टाइटल्स जो मैंने आपको पहले बताए थे। देन अब इनके कुछ रेवेन्यू सिस्टम की बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट आस्क्ड पॉइंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है मराठा एम्पायर से। कुछ और पूछे ना पूछे, टैक्स जरूर पूछेगा। रेवेन्यू सिस्टम में ही abolished द जागीरदारी सिस्टम एंड रिप्लेस्ड इट विद रियोतवाड़ी सिस्टम। जागीरदारी सिस्टम मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए जो परमानेंट सेटलमेंट आया था, जो ब्रिटिशर्स ने उसका नाम परमानेंट सेटलमेंट कर दिया था, इन्होंने उसको रियोतवाड़ी सेटलमेंट से कर दिया था रिप्लेस। ये क्या चीजें हैं, ये आप आगे ब्रिटिश एम्पायर में हम इसको कवर करेंगे। रेवेन्यू सिस्टम वॉज पैटर्न्ड ऑन द काठी सिस्टम ऑफ मलिक अंबर, इन विच एवरी लैंड वॉज मेजर्ड बाय अ रॉड और अ काठी। इसमें रेवेन्यू कैसे सेट किया, हर एक लैंड को लाठी से मेजर किया गया, ठीक है, कितना मेजर है उसके हिसाब से उसका रेवेन्यू फिक्स किया गया। सम ऑफ द टैक्सेस ऑफ शिवाजी आर चौथ। चौथ किस तरीके का टैक्स था, चौथ आपने सुना होगा हिंदी में, एक चौथाई बोलते हैं ना, 1/4 को हिंदी में, तो यहीं से आप इसको याद रख सकते हो। इट वॉज द 1/4 ऑफ द स्टैंडर्ड विच वॉज पेड टू द मराठा एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट शिवाजी फोर्सेस रेडिंग नॉन मराठा टेरिटरी। शिवाजी नॉन मराठा टेरिटरीज में ना आए, तो जो नॉन मराठा टेरिटरीज हैं वो शिवाजी को 1/4 अपना टैक्स जो है हर टाइम देती रहेंगी, ताकि शिवाजी इनके आके हमला ना करते। अब सरदेशमुखी क्या है, सरदेशमुखी एन एडिशनल लेवाई ऑफ 10% डिमांडेड फ्रॉम एरियाज आउटसाइड द किंगडम। ये एक तरीके का एडिशनल टैक्स है जो शिवाजी ने डिमांड किया कि भैया अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारे एरिया में आके हमला ना करूं, तो मुझे इस चौथ के ऊपर, इस 1/4 के ऊपर एडिशनल 10% और चाहिए। देन शिवाजी ने कुछ मिलिट्री पॉलिसीज हैं जो बहुत फेमस की, दैट इज द गोरिल्ला वॉरफेयर। ये गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है कि ये लोग क्या करते थे, क्योंकि इनकी जो आर्मी थी दैट वाज वेरी स्मॉल इन नंबर, बहुत कम नंबर में होती थी, तब भी बड़ी बड़ी आर्मी को हरा देते थे। क्यों, क्योंकि ये बहुत छुप छुप के वार करते थे। इनकी जो टैक्टिक्स थी बहुत ही ब्रिलियंट टैक्टिक्स थी, ये छुपते थे। गोरिल्ला वॉर का क्या मतलब होता है कि आप अपने एनिमी को पता ही नहीं लगने देते हो कि आप किस डायरेक्शन से अटैक करने वाले हो। एंड इन्होंने एक नेवी भी अपनी एस्टेब्लिश की थी जो कि कोलाबा महाराष्ट्र में थी। अष्ट प्रधान सिस्टम भी इन्होंने स्टार्ट किया था, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अष्ट प्रधान सिस्टम क्या था, इट वॉज अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स। जैसे हम पढ़ते हैं ना हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टीम होती है, ऐसे ही शिवाजी के पास भी अपने 8 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स की टीम थी, जिसको अष्ट प्रधान कहा जाता है। और इन अष्ट प्रधान का लीडर कौन था, वो थे पेशवा, जो कि हैं हमारे प्रधानमंत्री। यहाँ से मराठास खत्म हो जाता है, ठीक है। शिवाजी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस डायनेस्टी में। पेशवास का जो सिस्टम है वो ब्रिटिश ने कंसोलिडेट नहीं होने दिया, उसके बारे में हम लोग ब्रिटिश वॉर्स के थ्रू ही कवर कर लेंगे। सो दिस वाज इट, short and quick video regarding Marathas. Keep on revising. I'll see you in the next topic very soon. Thank you.